स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सृष्टि कैरियर मोड में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है रीजनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं आज का सेशन का पहला प्रश्न। ये पहला प्रश्न कहता है दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द तथा उसके 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द तथा उसके 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्प में से केवल एक ही विकल्प ऐसा है जो दिए गए अक्षर से बनाया जा सकता है, उस विकल्प को ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कहता है प्रश्न को ध्यान से एक बार देखते हैं हम लोग। प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द तथा उसके 4 विकल्प दिए गए हैं। तो देखिए ये एक शब्द दिया गया है और इसके 4 विकल्प हैं 1 2 3 4। ठीक है, अब कहता है कि एक ही विकल्प ऐसा है जो दिए गए अक्षर से बनाया जा सकता है। तो ये इसमें जितने अक्षर दिए गए हैं इसमें से कौन सा बनाया जा सकता है, तो वो बनाया जा सकता है माउंट। ठीक है, माउंट क्यों बनाया जा सकता है, ये तीनों क्यों नहीं बनाए जा सकते ये हम लोग देखेंगे। इसमें MOUNT लिखा हुआ है, 5 अक्षर हमको दिखाई दे रहे हैं। इसी में भी है MOUNT। ठीक है, तो पाँचों अक्षर इसमें अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन क्रम से नहीं अवेलेबल, लेकिन अवेलेबल है इसलिए बनाया जा सकता है। लेकिन इसमें हम लोग देखेंगे इस वाले ऑप्शन 2 में इसमें V है, एक अक्षर V आया है, लेकिन इसमें कहीं भी मूल शब्द में हमारे V नहीं है दोस्तों। ठीक है, इस वाले में कहीं भी V नहीं है, इसमें V आया है इसलिए ये नहीं बनाया जा सकता। फिर लिखा है, क्या लिखा है, टेनेंट। ये ऑप्शन 3 में आपको लिखा है टेनेंट। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं दोस्तों, देखिए ये लिखा हुआ है टेनेंट। ठीक है, टेनेंट क्यों नहीं बनाया जा सकता, अवेलेबल तो सारे अक्षर हैं, इसमें से सारे अक्षर अवेलेबल, लेकिन ये टी जो है यहाँ पे डबल बार आ गया है, जबकि हमारे मूल शब्द में टी डबल बार नहीं है, इसलिए ये भी नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, उसी प्रकार ये भी टेंट लिखा हुआ है, टेंट में भी टी डबल बार आ गया है, जबकि हमारे मूल शब्द में टी एक ही बार है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल राइट उत्तर होगा। चलिए आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ आया होगा। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। ये नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों कि जो दिया गया शब्द है आपके सामने 5 विकल्प हैं, इन विकल्पों को हमको सही क्रम में दर्शाना है। तो हम लोग कैसे सही क्रम में दर्शाएंगे इसको ज़रा देखते हैं। ठीक है, यदि हम लोग सबसे पहले गाय लें, ठीक है, गाय को हमने 1 मान लिया, गाय के बाद उसको हमको घास देना पड़ेगा तभी दूध मिलेगा। ठीक है, तो हमने घास दिया गाय को, तो घास 2 नंबर पे आ गया। उसके बाद घास के बाद गाय हमको दूध दिया, तो हमने 3 नंबर पे दूध को मान लिया। दूध से क्या बनाया जाता है, दही बनाया जाता है, तो दही 4 नंबर पे आ गया। और दही के बाद क्या बनाया जाता है, मक्खन। ठीक है, तो मक्खन 5 नंबर पे आ गया। जबकि इन सब का जो रियल कोड है वो 5 है, 2 है, 4 है, 1 है और 3 है। तो हम लोग पहले क्या माने थे, गाय। ठीक है, पहले गाय माने थे, गाय का रियल कोड क्या है, 5। क्या है, 5। हमने यहाँ पे 5 लिख लिया। ठीक है, फिर दूसरा नंबर पर क्या माने थे, घास। दूसरे नंबर पर गाय को हमने घास दिया था, इसका रियल कोड क्या है, देखिए यहाँ पे 2, तो हमने यहाँ पे 2 लिख लिया। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे क्या माना था, ये हमने क्या किया था, दूध। ठीक है, गाय ने हमको वो घास देने के बाद दूध मिला था, दूध का कोड क्या है, 4, हमने यहाँ पे 4 लिख लिया। ठीक है, उसके बाद चौथे नंबर पर क्या था, ये चौथे नंबर पर दूध से दही बनाया गया था, जबकि दही का कोड क्या है, 1, तो हमने यहाँ पे 1 लिख लिया। ठीक है, उसके बाद 5वें नंबर पे क्या था, मक्खन बनाया गया था, तो मक्खन का कोड क्या है, यहाँ पे देखिए 3, तो यहाँ पे हमने 3 लिख लिया। अब हम लोग को देखना है कि 5 2 4 1 3 किस ऑप्शन में है, तो वही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। तो 5 2 4 1 3 ऑप्शन 2 में, ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल से राइट उत्तर होगा। आशा करता हूँ कि यह प्रश्न भी आपको समझ आया होगा दोस्तों, और यह प्रश्न को आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। SSC CHSL 2017 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों इस प्रश्न में आपको क्या करना है कि जो दी गई श्रृंखला है, आपके सामने कुछ श्रृंखलाएं हैं, ये श्रृंखला है, आपको बताना है कि ये जो खाली जगह है, इस खाली जगह के जगह पर कौन सा अक्षर हमको भरना है और उचित रूल का प्रयोग करके हमको भरना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे इन्होंने A से C लिखा, C से F लिखा, F से J लिखा, J के बाद उसी प्रकार हम उसको भी लिखेंगे जो यहाँ आने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखेंगे कैसे किया इन्होंने। यदि हम लोग A लिखा हुआ है, A के बाद C कैसे लिखा हम लोग को ये देखना है ना। थोड़ा सा दोस्तों इसको नीचे कर लेते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा यहाँ पे। ठीक है, A से C कैसे लिखा, A में +2 कर दिया तो C आ गया, A में कितना किया, +2 किया तो C आ गया। ठीक है, और C में हमने +3 करेंगे, C में हम +3 करेंगे तो क्या आएगा, F आएगा। F में +4 करेंगे, कितना, +4 करेंगे तो J आ जाएगा। ठीक है,
उसी प्रकार जे में हमको क्या करना पड़ेगा, +5 क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, 4 के बाद हमको 5 ही जोड़ना पड़ेगा। जे में यदि हम लोग 5 जोड़ देंगे तो क्या आएगा, ओ आएगा। कैसे आएगा हम लोग देख लेते हैं। ये जे है, अब हमको कितना जोड़ना है, 5, 1 2 3 4 5। जे के बाद क्या आता है, देखिए जे के बाद आता है, ये जे है, जे में हमको 5 जोड़ना है तो 5 लाइन मैंने बना दिया। तो जे के बाद क्या आता है, के के बाद एल के बाद एम के बाद एन के बाद ओ। तो जे में यदि हम लोग 5 जोड़ दे तो क्या आ जाएगा, ओ। ठीक है, तो यहाँ जो भरी जाने वाली संख्या होगी वो होगी ओ। ठीक है, हमने 5 जोड़ा तो ओ आया, और ओ में हम जब 6 जोड़ेंगे तो यू आएगा। ओ में +6 करेंगे तो यू आएगा। ठीक है, तो ये एक श्रृंखला बिल्कुल इसी तरह बन रही है। पहले 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 5, हमने 5 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा। तो जो आप हमारा 5 जोड़ने के बाद हमने जे में 5 जोड़ा तो हमारा ऑप्शन जो उत्तर आया ओ आया। ठीक है, और वो किस ऑप्शन में, ऑप्शन 3 में। ऑप्शन 3 आपका राइट उत्तर होगा। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको समझ आया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यह प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। प्रश्न का कहना यह है कि निम्नलिखित दिए गए प्रश्न के अंकों की श्रृंखला के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। आपको ये बताना है कि जो प्रश्नवाचक डबल चिन्ह दिख रहे हैं आपको, इसकी जगह पे कौन सी संख्या भरी जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसकी जगह कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो चलिए यहाँ पे किया क्या है दोस्तों, ये जो प्लस आपको 1 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 11 दिख रहा है, और फिर 16 दिख रहा है, फिर डबल क्वेश्चन मार्क दिख रहा है। ठीक है, तो कैसे इन्होंने किया है हम लोग उसी को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग ये 1 में +5 करें, यदि हम लोग +5 करें तो 6 आ जाएगा। पता है आपको 1 में +5 करने से 6 आएगा। और ये 6 में 0 प्लस करेंगे। ठीक है, कितना, 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 ही रह जाएगा, क्योंकि किसी संख्या में यदि हम लोग 0 जोड़ते हैं तो वो 0 ही, वो 6 ही रह जाता है, उतना ही रह जाता है। ठीक है, जितना जो संख्या पहले रहती है उसमें अगर 0 जोड़ दे तो संख्या का मान नहीं बदलता, उतना ही रह जाता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे 0 जोड़ा तो 6 में जब 0 जोड़ा तो 0 ही आया। फिर उसके बाद हम लोग फिर से 5 जोड़ेंगे। इस 6 में यदि हम लोग 5 जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसमें हम लोग फिर से 0 जोड़ेंगे तो फिर 11 ही रह जाएगा। कर क्या रहा है दोस्तों, एक बार +5 कर रहा है, एक बार +0 कर रहा है। उसी प्रकार हमने 11 में जब +5 करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, वो 16 आ जाएगा। 11 में +5 करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 16 आ जाएगा। और एक +5 किया, +5 करने के बाद फिर हमको 0 करना पड़ेगा। तो हम 16 में +0 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 ही रह जाएगा। तो यहाँ जो भरे जाने वाली संख्या है वो 16 ही रह जाएगी। फिर 16 में हमको फिर +5 करना पड़ेगा। तो 16 में जब हम लोग +5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 21 आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे जो भरी जाने वाली संख्या 16 आई, एक बार 21 आई। ठीक है, कितना आई, 21 दोस्तों। चलिए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। 16 आई थी और 21 आई थी। ठीक है, तो 16 और 21 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 3 में है। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल से राइट उत्तर होगा। देख लीजिए दोस्तों, किया क्या है, एक बार +5 किया है, फिर +0 किया है, फिर +5 किया है, फिर +0 किया है, फिर +5 किया है, फिर +0 करेंगे हम लोग। ठीक है, जब +5 +0 +5 0 का सीरीज यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो चलिए आशा करता हूँ कि यह प्रश्न भी आपको समझ आया होगा, लेकिन हम लोग एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप सभी लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही होगी दोस्तों। चलिए, जब हम लोग 1 में +5 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। 6 में हम लोग 0 जोड़ेंगे तो 6 ही रह जाएगा। फिर 6 में हम लोग +5 करेंगे तो 11 आ जाएगा। 11 में हम लोग 0 जोड़ेंगे तो फिर 11 ही रह जाएगा। फिर हम लोग 11 में फिर से +5 करेंगे तो 16 आ जाएगा। +5 करेंगे तो 16 आ जाएगा। और 16 में हम लोग 0 जोड़ेंगे तो 16 ही रह जाएगा, तो यहाँ फिर 16 रह जाएगी। फिर 16 में हम लोग इस वाले 16 में हमको +5 करना पड़ेगा, तो हमारा कितना आ जाएगा, 21। तो यहाँ जो भरी जाने वाली संख्या क्या हो जाएगी, 21 हो जाएगी। तो भरे जाने वाले 16 और 21 ऑप्शन 3 में है। ऑप्शन 3 आपका राइट उत्तर होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों, ये प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न कहता है, जिस प्रकार फूल का संबंध कली से है उसी प्रकार फल का संबंध किससे है। तो आपको बताना है कि जिस प्रकार फूल का संबंध कली से है उसी प्रकार फल का संबंध किससे है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, उन्हीं ऑप्शन में से आपको बताना है कि फल का संबंध किससे है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको कैसे देखते हैं। जिस प्रकार फूल का संबंध कली से है, ठीक है, तो जिस प्रकार कली बढ़ने पर फूल बन जाता है, यदि कली बड़ी हुई तो क्या होता है, फूल बन जाता है। ठीक है, उसी प्रकार उसी प्रकार क्या करते हैं, फल से पहले फूल होता है। ठीक है, फल से पहले क्या होता है, फूल होता है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट उत्तर होगा। कैसे दोस्तों, एक बार फिर समझ लेते हैं।
कली छोटी होती है, उससे बड़ा हल्का सा फूल होता है, ठीक है। उसी प्रकार ये फूल छोटा होता है, उससे बड़ा हल्का सा क्या होता है, फल होता है। आप समझ पाए होंगे, आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ आई होगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों ये प्रश्न आपके सामने है, इसमें आपको ये बताना है कि जैसे DMT और FNS वैसे ही HRJ और ... है, तो इन ऑप्शन जो ... की जगह इन 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से कोई एक आएगा, ठीक है। तो हम लोग ये देखेंगे इसमें कि DMT और FNS कैसे संबंधित हैं, ठीक है। तो चलिए यदि हम लोग ऐसे देखते हैं, इसको क्या किया है, D में +2 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, F आ जाएगा। D में हम लोग +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, F आ जाएगा, क्योंकि बाद D के बाद होता है E और F, ठीक है। तो +2 करेंगे तो F आ जाएगा। फिर हम लोग M में क्या किया है, M में +1 करेंगे तो N आ जाएगा, क्योंकि M के बाद N ही आता है। तो हम लोग यदि M में 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, N आ जाएगा। फिर T को किया क्या है, T में -1 करना पड़ा है दोस्तों हमको। -1 करेंगे तो T के पहले क्या आता है, S आता है, इसलिए हमने T में 1 घटा लिया तो हमारा यहाँ पे S आ गया। उसी प्रकार हम लोग देखेंगे HRJ कैसे होगा, ठीक है। चलिए HRJ हम लोग कैसे करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। हम लोग यहाँ पे HRJ लिख लेते हैं दोस्तों, HRJ, ठीक है दोस्तों। ये J है, आप लोग देख लीजिए। हमने पहले क्या किया था, +2 किया था। तो यदि हम लोग इसमें +2 करेंगे, H में +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, J आ जाएगा, ठीक है। H में +2 करेंगे तो J आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि H के बाद देखो I होता है, I और J, +2 करने से J आया। फिर उसके बाद R में, यहाँ पे हम लोग +2 करने के बाद यहाँ पे +1 किया था, तो R में भी हमको +1 करना पड़ेगा। R के बाद 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, आपको पता है। के बाद R में 1 जोड़ने से S आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस किया हमने 1, लास्ट में यहाँ पे माइनस किए थे ना, यहाँ पे देखिए यहाँ माइनस किए थे। फिर J में भी हमको माइनस करना पड़ेगा। जब J में हम लोग माइनस करेंगे दोस्तों, J में हम लोग माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, I। J में माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, I। अब देखेंगे JSI किस ऑप्शन में है, JSI ऑप्शन 3 में है। ऑप्शन 3 आपका राइट उत्तर होगा। आशा करता हूँ कि यह प्रश्न भी आपको समझ आया होगा। दोस्तों यहाँ पे किया क्या है, एक बार +2 किया है, यहाँ से +2 किया है, फिर +1 किया है, फिर क्या किया है, -1 किया है, ठीक है। -1 किया। उसी प्रकार हम लोग इसमें भी +2 +1 -1 करेंगे तो हमारा JSI आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ आया होगा। फिर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दोस्तों यह प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि जिस प्रकार 1000 का संबंध 10 से है, उसी प्रकार 729 का संबंध किससे है। आपको ये बताना है कि जिस प्रकार 1000 का संबंध 10 से है, उसी प्रकार 729 का संबंध किससे है। तो दोस्तों हम लोग इसको देखेंगे। इस प्रश्न में दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको 2 से लेकर के 20 तक का वर्ग और 20 तक का घन याद होना चाहिए, मन में रटा होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए ये क्या किया दोस्तों, यहाँ पे 10 को यदि हम लोग क्यूब करेंगे, 10 का क्यूब का मतलब क्या होता है दोस्तों, 10 का 3 बार गुणा। ये 10 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 10 को मतलब 3 बार गुणा करना है, ठीक है। तो चलिए 10 दाम 100 और 100 दाम होता है 1000, तो यही 1000 लिखा है। उसी प्रकार हम ऑप्शन से इसमें देखेंगे कि कौन से ऑप्शन, किस ऑप्शन का जो घन होगा वो 729 होगा, यही हमको देखना है, ठीक है। यदि हम लोग दोस्तों 9 को उठाएं, ये 9 है, 9 को क्यूब करें, 9 को क्यूब या घन वही होता है दोस्तों। तो 9 को क्यूब करेंगे यदि हम लोग, ठीक है, 9 को क्यूब करेंगे तो कैसे इसको लिख सकते हैं, 9 को 3 बार लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार 9 9 होता है 81। अब 81 थोड़ा बड़ा हो गया तो आप लोगों को बड़ा लग रहा होगा, तो इसलिए 9 से 81 को फिर से 9 से गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो 9 एक कम होता है 9 और 9 अट्ठे होता है 72, ठीक है। अब आगे 729, यही 729 आया ना, तो हमको पता हो गया कि जो 9 का क्यूब होगा वो 729 होगा। इसी प्रकार जैसे 1000 का संबंध 10 से था, तो उसी प्रकार 729 का संबंध हमारा 9 से होगा। तो ऑप्शन 3 आपका राइट उत्तर होगा। आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको भी अच्छे से समझ में आया होगा। फिर दोस्तों हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। दोस्तों ये प्रश्न आपके सामने है और इस प्रश्न का कहना है कि आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से एक शब्द सबसे भिन्न है, ठीक है। उन चारों में से
जो आपका शब्द होगा वो एक सबसे अलग होगा, और किस तरह अलग होगा हम लोग यही देखेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न जो आपके सामने है ये यहाँ पे दूसरा है दोस्तों, मेरे बुक का प्रश्न ये दूसरा है, लेकिन हम लोग यहाँ पे दूसरा तीसरा नहीं मानेंगे, जो अपना प्रश्न का सीरियल चल रहा है वही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कुत्ता है, घोड़ी है, बकरी है, गाय है, ये इसमें से सबसे भिन्न कौन सा है आपको बताना है। तो आप ऐसे ही अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे सभी फीमेल है, ठीक है, लेकिन जो कुत्ता है ये फीमेल के अंतर्गत नहीं आता, ये मेल के अंतर्गत आता है, ठीक है, यानी पुल्लिंग है, और बाकी ये तीनों स्त्रीलिंग है। तो आपको भिन्न कौन समझ में आया, तो ऑप्शन ए भिन्न समझ में आया, तो ऑप्शन ए आपका राइट उत्तर होगा, ठीक है। चलिए हम इसमें देखते हैं सबसे भिन्न कौन है, ये वाले प्रश्न में इसमें देखते हैं कि सबसे भिन्न कौन है। कुतिया है, शेर है, घोड़ा है, मुर्गा है। तो इसमें सबसे भिन्न आपको कौन सा नज़र आ रहा है। इसमें भी दोस्तों कुतिया को छोड़ करके सभी क्या है, मेल के अंतर्गत आते हैं, यानी पुल्लिंग है, और कुतिया जो है स्त्रीलिंग है। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को भी आपको प्रैक्टिस करना चाहिए कि ऐसे प्रश्न आप लोग देख लीजिए, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए इसीलिए हमने इसमें इंक्लूड कर लिया था ये प्रश्नों को भी। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को। ये नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों कि आपको इसमें थोड़ा सा मैं इंस्ट्रक्शन पढ़ के सुना देता हूँ, फिर आप लोग इसको समझ जाइएगा। जो दिए गए आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, इन 4 में से 3 अक्षर समूह और माला क्रम में अपनी स्थिति के आधार पर किसी प्रकार से एक जैसे हैं, ठीक है, और इस प्रकार से यहाँ अपना एक समूह का निर्माण करते हैं। बताएं कि इनमें से कौन सा अक्षर समूह ऐसा है जो अन्य 3 से भिन्न है। आपको बताना है कि 3 एक जैसे हैं और एक सबसे अलग है, तो कौन सा अलग है, किस तरीके अलग है, वही हमको बताना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे अलग है और कौन सा अलग है। दोस्तों ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए थोड़ा सा टफ हो सकता है, आपको थोड़ा सा माइंड की आवश्यकता है इसमें। तो चलिए BS, फिर लिखा है IZ, फिर लिखा है DX, फिर लिखा है EV, ठीक है। B और S कैसे लिखा हम लोग इसको देखेंगे। B और S के बीच का जो डिफरेंट है दोस्तों 19 है। B और S के बीच का जो डिफरेंट है वो है 19, ठीक है। और IZ के बीच का जो डिफरेंट है दोस्तों, BS के जो बीच का डिफरेंट है 19 नहीं है दोस्तों, एक बार फिर से देख लीजिए 17 है, ठीक है। फिर IZ के भी बीच का जो डिफरेंट है वो है कितना है, 17 है। और DX के बीच का जो डिफरेंट है वो है 20, और इसके भी बीच का जो डिफरेंट है वो है 17। तो इसके बीच का डिफरेंट 17 है, इसके भी बीच का डिफरेंस 17 है, इसके भी बीच का डिफरेंस 17 है, लेकिन इसके बीच का जो डिफरेंट है वो 20 है। तो कौन सा आपको डिफरेंट लगा, जो डिफरेंट लगा वो ऑप्शन सी डिफरेंट लगा, तो ऑप्शन सी आपका राइट उत्तर होगा, ठीक है। कैसे कैसे हमको डिफरेंट पता करेंगे हम लोग ये भी देख लेते हैं, कैसे हमको पता चले कि डिफरेंट 17 ही है, डिफरेंट 20 ही है, ठीक है। तो चलो हमको इसकी प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए दोस्तों। 20 का प्लेस वैल्यू होता है, B का प्लेस वैल्यू होता है 2। आपको पता है कि A 1 नंबर पे आता है, B 2 नंबर पे आता है। उसी प्रकार हम लोग क्रम से चलते जाएंगे तो एस हमारा जो आएगा वो 19 नंबर पे आएगा, ठीक है। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 17 हुआ, ठीक है, हुआ ना 17। उसी प्रकार I जो हमारा आता है, I 9 नंबर पे आता है। हम लोग क्रम से चलते जाएंगे तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और Z हमारा कितने नंबर पे आता है, 26 नंबर पे, क्योंकि Z लास्ट अक्षर है हमारे ABCD में, टोटल 26 अक्षर होते हैं, इसलिए Z हमारा 26 अक्षर पे आ जाएगा, ठीक है। तो जब 26 में से 9 जाएंगे तो बचेगा कितना, 17 बचेगा, ठीक है। तो डिफरेंट हमारा कितना आया, 17 आया। उसी प्रकार जब D कितने पे आता है, 4 पे आता है। और X कितने पे आता है, X आता है दोस्तों 24 नंबर पे, ठीक है। तो जब देखिए जब 24 में से 4 चला जाएगा तो 20 बच जाएगा, तो ये डिफरेंट अलग हुआ। और ये E भी बचा हुआ है, तो E आता है 5 नंबर पे और V आता है 22 नंबर पे, ठीक है। जब 22 में से 5 जाएगा तो 17 ही होगा, आपको पता ही है। तो 17 सभी में आया, लेकिन जो DX आया उसमें आया 20, तो सबसे डिफरेंट कौन सा होगा, यही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन 3 आपका राइट उत्तर होगा। आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ आया होगा दोस्तों। फिर हम लोग देखते हैं इसी प्रश्न के साथ एक और प्रश्न है, इसको हम लोग देख लेंगे। ये JGUQNZ और RN, इसमें से कौन सा सबसे डिफरेंट है हमको ये बताना है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसमें से डिफरेंट देखेंगे। यदि तो सबसे पहले उठाएंगे ऑप्शन 1 को, तो J और G के बीच जो डिफरेंट होगा उसी प्रकार डिफरेंट होगा दोस्तों, जैसे हमने पहले में देख लिया। इनके बीच का डिफरेंट होगा 3, ठीक है। कितना होगा, 3। और जो इन सब के बीच के डिफरेंट हम लोग देखेंगे,
इसके इन सब के बीच का डिफरेंट होगा 4। तो हमारा सबसे डिफरेंट कौन सा, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैंने इसको भी स्पष्ट कर देते हैं अच्छे से। जे आता है दोस्तों 10 नंबर पे, ठीक है, और जी आता है 7 नंबर पे। तो इनके बीच का डिफरेंट कितना हुआ, 3 हुआ। ठीक है, फिर देखते हैं यू, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों यू आता है 21 नंबर पे और क्यू आता है 17 नंबर पे। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंट कितना होगा, यदि हम लोग इनको घटाएं तो 4 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कैसे डिफरेंट करेंगे, 21 में से 17 जाएगा तो यहाँ पे 11 हो जाएगा, 11 में से जाएगा 7 हो जाएगा 4। ठीक है, 11 में से 7 जाएगा 4 हो जाएगा, इधर 1 बच जाएगा, 1 में से जाएगा 0, तो ये 4 ही हो जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंट कितना है, 4 आया। इनके बीच में देखते हैं एन आता है दोस्तों 14 नंबर पे। ठीक है, एन आता है 14 नंबर पे और जे आता है 10 नंबर पे। तो इनके बीच का डिफरेंट हो जाएगा 4। यहाँ भी 4 हुआ, यहाँ भी 4 हुआ, लेकिन यहाँ पे कितना हुआ था, 3 हुआ था। और आर एन का जो डिफरेंट आएगा दोस्तों, आर होता है 18 नंबर पे, यहाँ लिख लेते हैं, आर होता है 18 नंबर पे और एन होता है 14 नंबर पे। जब 14 में से 18 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4। तो इसका भी जो डिफरेंट हो जाएगा वो 4 ही हो जाएगा। तो इन सभी का डिफरेंट 4 आया, लेकिन इसका डिफरेंट 3 आया। तो सबसे अलग कौन सा हुआ, ऑप्शन 1 इसका सबसे अलग हुआ, इसलिए ऑप्शन 1 ही आपका सही उत्तर होगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ आया होगा। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों इस प्रश्न में भी आपको वही बताना है कि आपके सामने जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन समूहों में से कौन सा समूह सबसे भिन्न है। आपको ये बताना है कि 3 से भिन्न है, बाकी 3 एक तरह है और 3 से 1 भिन्न होगा, तो कौन सा भिन्न होगा आपको यही बताना है इस प्रश्न में भी। ठीक है दोस्तों, इसमें हम लोग देखेंगे यदि ये कैसे, ये वाला प्रश्न हम लोग देखते हैं, एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया प्रश्न है, कैसे सबसे भिन्न है। ठीक है, कौन सा भिन्न है हम लोग ये देखेंगे। यदि हम लोग 54 को 3 से डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, फिर 42 को भी डिवाइड करेंगे 3 से, पूरा डिवाइड हो जाएगा। 81 भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन जो 34 है ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसमें एक शेष बच जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा सबसे अलग होगा, क्योंकि ये डिवाइड हो गए ये तीनों। देखिए आप देख लीजिए, 54 को 3 से यदि हम लोग डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो 3 एक कम होता है 3, 2 बच जाता है, इधर आएगा उतारेंगे 4, तो 3 8 होता है 24, 24 तो पूरा कट जाएगा। उसी प्रकार हम लोग 42 को देखेंगे, यहाँ पे 42 लिखेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एक कम होता है 3, 1 बचा इधर 2, फिर 12 है तो 3 चौक 12, 12 भी कट जाएगा। तो ठीक है, ये भी कट गया। उसी प्रकार हम लोग 81 उठाएंगे, 81 को यदि उठाएं 3 से भाग दें तो 3 दूनी होता है 6, इधर 2 बच जाए, 1 3 7 होता है 21, ये भी कट गया। लेकिन यदि हम लोग 34 को उठाएं तो 3 से भाग देंगे तो ये तो कट जाएगा, लेकिन जब 4 उतारेंगे यहाँ पे तो 3 एक कम 3, 1 कैरी बच जाएगा, फिर एक शेष इधर बचेगा, शेष बच जाएगा। तो इसलिए हमारा डिफरेंट कौन सा हुआ, 34 हुआ। ठीक है, इस तरीके से इसमें डिफरेंट आया। आशा करता हूँ कि यह प्रश्न भी आपको समझ आया होगा दोस्तों।